नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एकलव्य आईएएस में। मैं पुनः हाजिर हूँ एक और सोशियोलॉजी के टॉपिक के साथ। और टॉपिक है आपका मैक्स वेबर, जो एक जर्मन सोशियोलॉजिस्ट थे, उनसे रिलेटेड। और टॉपिक का नाम है आइडियल टाइप या आदर्श प्रारूप। तो चलिए देखते हैं बेसिकली क्या है आइडियल टाइप और आदर्श प्रारूप। तो ये कॉन्सेप्ट, जैसा मैंने बताया आपको, मैक्स वेबर जो एक जर्मन सोशियोलॉजिस्ट थे, इन्होंने दिया। आइडियल टाइप सोशियोलॉजी में काफ़ी यूज़ होता है, रिसर्च में, कंपैरेटिव स्टडीज़ वगैरह में। देखते हैं क्या है। तो देखिए मैक्स वेबर जो एक, एज आई टोल्ड यू, ही वॉज अ प्रोमिनेंट सोशियोलॉजिस्ट। इन्होंने आइडियल टाइप के कॉन्सेप्ट को सोशियोलॉजी में इंट्रोड्यूस किया था। और बेसिकली इनका इसे इंट्रोड्यूस करने का जो मकसद था वो ये था कि ताकि हम किसी भी सोशल फिनोमिना को बेहतरीन तरीके से अंडरस्टैंड कर पाएँ, एनालाइज कर पाएँ। लेकिन हमें एक चीज़ यहाँ पे क्लियर करनी होगी कि आइडियल जब शब्द वो इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आइडियल का मतलब वो वाला आइडियल नहीं है जो हम हिंदी में कहते हैं हमारा आदर्श। इट्स नॉट आदर्श टाइप ऑफ आइडियल। ये एक्चुअली इनका जो आइडियल है ये आइडियाज से लिया गया है। ये इंग्लिश वर्ड आइडियाज से लिया गया है। ये आइडियाज से बना है आपका आइडियल। ठीक है, तो इसको आप इससे कंफ्यूज मत करिएगा कि ये आदर्श है। ठीक है, तो आइडियल टाइप इज एक्चुअली it's not reality actually. It's just a theoretical construct, we could say. It's something, it's like a model, or it is a simplified version of any complex social phenomenon. सॉरी, किसी भी कॉम्प्लेक्स सोशल फिनोमिना को जब हम सिंप्लीफाई कर देते हैं, है ना, उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक सामने रख देते हैं, तो उसे हमें समझने में सरलता होती है। और उस फिनोमिना को फिर हम दूसरों के साथ कंपेयर करने में भी आसानी महसूस करते हैं। तो ये रियलिटी नहीं है, ये सिर्फ एक डिस्क्रिप्शन है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, आइडियल टाइप इज नॉट अ रियलिटी, इट्स जस्ट अ थ्योरेटिकल कंस्ट्रक्ट, इट इज अ मेंटल कंस्ट्रक्ट, वी कुड से। ठीक है, इट्स अ मॉडल, इट्स काइंड ऑफ ब्लूप्रिंट, वी कुड से। और ये एक ऐसा परफेक्ट एग्जाम्पल है जो हाईलाइट करता है किसी भी फिनोमिना के, चाहे वो सोशल हो, पॉलिटिकल हो, उस फिनोमिना के एसेंशियल फीचर्स को हाईलाइट करता है। और लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि जो आपने फीचर दिए हैं वो हर जगह लागू होते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं अगर ग्रामीण समाज के आइडियल फीचर इंडिया के बारे में दूं, तो ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि ये वाले आइडियल फीचर जो मैं इंडिया के बारे में दे रहा हूँ वो अमेरिका में भी लागू होंगे, वो रशिया में भी लागू होंगे, वो चाइना में भी लागू होंगे। वो आइडियल हमारे लिए हैं, और इवन हमारे देश में भी वो सिर्फ स्टडी के लिए आइडियल है ना। तो हमारे देश में जो आइडियल टाइप मैंने, मान लीजिए, नॉर्थ इंडिया का, रूरल इंडिया का आइडियल टाइप बनाया है, तो ज़रूरी नहीं कि वो साउथ से मैच करे या आपका पूर्वी भारत से मैच करे। हाँ, कुछ उसके फिनोमिना मिल सकते हैं, लेकिन सारे नहीं। तो ये सिर्फ एक कंपैरेटिव एनालिसिस के लिए है, एक मेंटल कंस्ट्रक्ट है, एक कह लीजिए एक मेजरिंग रॉड है, जो हमें कहीं ना कहीं बताता है कि हम अपने नज़रिए में किसी चीज़ को किस पहलू में आंकते हैं। ठीक है, तो ये समझिए, आइडियल टाइप इज़ नॉट अ रियल डिस्क्रिप्शन ऑफ एनी सोशल फिनोमिना, it's just a mental or theoretical construct. It's make our study simplified, और कॉम्प्लेक्स फिनोमिना को ये सिंप्लीफाई कर देता है, ब्लूप्रिंट है, और एक परफेक्ट एग्जाम्पल है जो हाईलाइट करता है सारे एसेंशियल सोशल फीचर्स को किसी भी फिनोमिना के। ठीक है, ठीक।
तो जैसा मैंने बताया, ये सिर्फ एक टूल ऑफ एनालिसिस है। आप इस आइडियल टाइप का इस्तेमाल एनालिसिस के लिए कर सकते हैं, क्योंकि इस टूल की मदद से आप कंपेयर कर सकते हैं, कंट्रास्ट कर सकते हैं दो या दो से अधिक सोशल फिनोमिनास को। ठीक है, तो इसलिए ये एक तरह का क्या है, एक क्लियर स्टैंडर्ड है या एक क्लियर मॉडल है। और जैसा मैंने आपको पहले ही बताया कि आइडियल टाइप रियल नहीं होते हैं, लेकिन यूजफुल बहुत होते हैं। ठीक है, क्योंकि आइडियल टाइप आर नॉट meant to be exact replica of reality, but they are simplified models that helps us understand the complexity of the social world। तो ये असल में सोशल वर्ल्ड का जो कॉम्प्लेक्सिटी है, जो जो बहुत ज़्यादा उलझा हुआ सा समाज है, चीज़ें उलझी हुई हैं, उनको सरल भाषा में समझने में हमारी मदद करते हैं। आगे हम इसे एग्जाम्पल्स के द्वारा समझेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैक्स वेबर ने ब्यूरोक्रेसी का आइडियल टाइप हमें बताया। ठीक है, तो जब आइडियल टाइप मतलब 5, 6, 7, 8 पॉइंट आपने बता दिए कि आइडियल टाइप में ये पॉइंट तो होने ही चाहिए। ठीक है, तो मैक्स वेबर ने बताया, उन्होंने कहा कि भाई अगर आपकी जो ब्यूरोक्रेसी है तो उसमें डिवीजन ऑफ लेबर होना चाहिए, रूल्स ऑफ कंडक्ट होने चाहिए, एफिशिएंसी होनी चाहिए कर्मचारियों में, हायरार्की होनी चाहिए और इम्पर्सनैलिटी होनी चाहिए। तो ये उनके आइडियल टाइप के बेसिक फीचर थे। लेकिन क्या यही रियलिटी है? ऐसा तो नहीं है। कई और ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम भी हैं जिनमें हो सकता है इनमें से कुछ हो या कुछ नहीं हो, या ये सारे हों और इनके अलावा भी कुछ हो, या हो सकता है इनमें से कोई भी ना हो। मे बी आई एम जस्ट गिविंग एग्जाम्पल। सो आइडियल टाइप इनका सिर्फ अपना एक मेंटल कंस्ट्रक्ट है जो इन्होंने दिया है, और इसके कंपैरिजन में वो स्टडी कर सकते हैं कि भाई ये जर्मन ब्यूरोक्रेसी का आइडियल टाइप है, अब इसको देखता हूँ मैं अमेरिका से कैसे कंपेयर किया जाए, अमेरिकन ब्यूरोक्रेसी से, इंडियन ब्यूरोक्रेसी से, रशियन ब्यूरोक्रेसी से, तो उसको वो कंपेयर करके देख सकते हैं कहाँ क्या है, क्या क्या नहीं है, जस्ट फॉर कंपेरेटिव एनालिसिस और सिस्टम को थोड़ा बहुत समझने के लिए। ठीक है, तो अब उदाहरण से चलते हैं कि जैसे मान लीजिए कि जब आप फैमिली के बारे में सोचते हैं, मान लीजिए जब आपके दिमाग में फैमिली वर्ड आता है तो आप सबसे पहले क्या सोचते हैं? फैमिली आपने सोचा, आपको किसी ने कहा फैमिली, तो आपके दिमाग में क्या है? आजकल के मॉडर्न समाज की बात अगर मैं कहूँ तो फैमिली हम सोचते हैं जैसे एकदम से हमारे दिमाग में एक आइडियल टाइप आ जाता है फैमिली का, कि माँ बाप और हो सकता है 1 और 2 बच्चे होंगे, है ना, यही आता है जनरली। तो मैक्सिमम लोगों का आइडियल टाइप यही है, माँ बाप 1 और 2 बच्चे बस, यानी न्यूक्लियर फैमिली टाइप आजकल के मॉडर्न समाज में। तो लगभग मेरे हिसाब से कुछ ये इस तरह की इमेज हमारे दिमाग में आती है जब हम फैमिली के बारे में सोचते हैं। तो हमारा जनरल फैमिली का आइडियल टाइप है माँ बाप और 1 बच्चा या 2 बच्चे। लेकिन आप ये मुझे बताइए कि क्या सिर्फ यही एक फैमिली का एक टाइप है दुनिया में? दुनिया में तो और भी बहुत से टाइप हैं। ये तो सिर्फ जस्ट वन ऑफ द मेनी वर्जन्स ऑफ फैमिली जो अभी जस्ट हमने देखा। इसके अलावा भी बहुत सारे वर्जन्स हैं फैमिली के जो दुनिया में पाए जाते हैं। तो हम अपना जो आइडियल टाइप जस्ट हमने ये देखा अभी ये वाला, इससे हम कंपेयर कर सकते हैं दुनिया के और जो फैमिली के टाइप हैं उनसे, है ना। जैसे दुनिया में क्या पाया जाता है? लेस्बियन फैमिली भी है आजकल, 2 फीमेल्स आपस में शादी करती हैं, साथ रहती हैं, जो भी है, तो लेस्बियन फैमिली भी है दुनिया में। तो इसको हम कंपेयर कर सकते हैं उससे, है ना, कि ये कैसे उसके सिमिलर है या कैसे डिफरेंट है आदि हम देख सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा गे फैमिली भी होती है, 2 मेल आपस में शादी कर रहे हैं। ऑल्दो इट्स नॉट वेरी easily seen in India, but in Western country it's very common। तो गे फैमिलीज़ भी देखी जाती हैं। इंडिया में भी अब धीरे धीरे प्रचलन बढ़ रहा है। तो गे फैमिलीज़ भी हैं, 2 मेल, और हो सकता है वो कुछ बच्चे वगैरह अडॉप्ट कर लें, शादी करके साथ रहें, तो गे फैमिली भी होती है। सिंगल पेरेंट फैमिली भी होती है,
लोग शादी नहीं करते हैं, बच्चे अडॉप्ट कर लेते हैं। इंडिया में बहुत से एग्जाम्पल हैं, सुष्मिता सेन है ना, करण जौहर और मैनी मोर। सो सिंगल पेरेंट फैमिली भी देखी जाती है, तो ये भी परिवार ही है, आप इसको परिवार की कैटेगरी में कैसे नहीं रखेंगे, ठीक है। इसके अलावा ब्लेंडेड फैमिली भी देखी जाती है। ब्लेंडेड फैमिली, मान लीजिए मैं किसी का तलाक हो गया या पत्नी मर गई, तो उसने उस तलाक के बाद किसी दूसरी महिला से शादी कर ली, है ना, तो पहली मतलब जो पहले बच्चे थे वो और दूसरी पत्नी से जो बच्चे होंगे वो सब मिलके क्या बनाएंगे, एक ब्लेंडेड फैमिली बन जाएगा। तो ब्लेंडेड फैमिली का कॉन्सेप्ट भी है, ये भी एक फैमिली का टाइप है जो देखा जाता है, ठीक है। इसके अलावा फैमिली विद नो किड्स, आजकल इस दौड़ती भागती दुनिया में ऐसे भी परिवार देखे गए हैं जो बच्चे चाहते ही नहीं हैं, दे डोंट वांट किड्स, है ना, वो सिर्फ शादी कर लेते हैं लेकिन बच्चे होने ही नहीं देते। तो इस तरह के परिवार भी हम देख सकते हैं, फैमिली विद नो किड्स, ये भी परिवार का एक टाइप है ना। तो परिवार के बहुत टाइप हैं। और इंडियन सोसाइटी की बात करें तो जॉइंट फैमिली हमारे रूरल और ट्रेडिशनल कल्चर का एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है। दादा दादी, चाचा चाची, है ना, उनके चाचा चाची की पत्नियां, बच्चे, ताऊ वगैरह सब मिलके साथ रह रहे हैं, तो दिस इज़ अ जॉइंट फैमिली। तो जॉइंट फैमिली भी एक फैमिली ही है। तो मेरे कहने का मतलब है, जो फैमिली का शुरू का पिक्चर आया था हमारे दिमाग में, वो सिर्फ एक आइडियल टाइप था, और उस आइडियल टाइप से हम कंपेयर कर सकते हैं फैमिली के दूसरे टाइपों को, कि इस मेरा जो आइडियल टाइप है वो और फैमिली के टाइप से कैसे भिन्न है, कैसे सिमिलर है ना, उसमें कैसे क्या अच्छाइयाँ हैं, क्या खराबियाँ हैं। ऑल्दो दे आर वेरी सब्जेक्टिव थिंग, बट स्टिल फॉर द सेक ऑफ स्टडी, है ना। तो कॉम्प्लेक्स फिनोमिना को आसान बनाने के लिए हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। सो आइडियल टाइप का मतलब क्या है कि इट मीन्स व्हाट वी डिस्क्राइब इज ओनली आवर मॉडल ऑफ रियलिटी। जैसे हमने डिस्क्राइब किया फैमिली का, तो फैमिली वो मेरा मॉडल था फैमिली का जो मैंने डिस्क्राइब किया, यानी मेरा आइडियल टाइप था, ठीक है। तो इसीलिए वेबर करते हैं कि वेबर कॉल्ड सच अ मॉडल ऑफ रियलिटी एज एन आइडियल टाइप। तो उसी को वेबर क्या कहते हैं, आइडियल टाइप कहते हैं। लेकिन इसको आप मिस्टेक करेंगे जब आप कहेंगे कि एब्सोल्यूट रियलिटी है जो ये है। ये कहना गलत होगा कि मैं कहूँ कि जो परिवार सबसे पहले मैंने सोचा कि पति पत्नी दो बच्चे वही एब्सोल्यूट रियलिटी है दुनिया की, वो यूनिवर्सल है, ऐसा कहना गलत होगा। जैसे शुरू से मैं आपको बताता आ रहा हूँ कि आइडियल टाइप आर नॉट रियल, दे आर जस्ट मेंटल कंस्ट्रक्ट, है ना। दे आर ओनली फॉर द सेक ऑफ स्टडी, दे आर ओनली फॉर द सेक ऑफ मेकिंग सोशल फिनोमिना ईजी टू अंडरस्टैंड, कॉम्प्लेक्स सोशल फिनोमिना ईजी टू अंडरस्टैंड। जैसे मॉडल बनाते हैं, मैरी गो राउंड इसका मॉडल है, तो ये मॉडल है, तो इसके मैरी गो राउंड का सिर्फ एक यही मॉडल हो सकते हैं, बहुत से और भी मॉडल हो सकते हैं, लेकिन ये हमारे दिमाग की उपज है ना। और भी विभिन्न प्रकार के आते हैं। उसी तरह सोलर पावर इरिगेशन सिस्टम, ये भी है, एक मॉडल बनाया हुआ है। कि जस्ट ऐसे ही मॉडल हम अपने दिमाग में बना लेते हैं किसी भी फिनोमिना के बारे में, और फिर उससे हम कंपेयर करते हैं। जैसे हमने ये इरिगेशन का सिस्टम, सोलर इरिगेशन सिस्टम बना दिया, इससे हम जो रियल सिस्टम है उसको कंपेयर कर सकते हैं कि वहाँ क्या है क्या नहीं है ना, आदि आदि हम देख सकते हैं कि हमारे मॉडल से वो कितना सिमिलर है, कितना डिफरेंट है, आदि हम उसको देख सकते हैं, है ना, ठीक है। तो बहुत कुछ आइडियल टाइप के बारे में बताने को है, लेकिन जनरली मैं आपको सिंपल वे में बताऊं तो वेबर ने कई आइडियल टाइप बताए। इन्होंने ब्यूरोक्रेसी का आइडियल टाइप बताया, इन्होंने कैपिटलिज्म का बताया, कैरिस्मेटिक लीडर का बताया। जहाँ तक ब्यूरोक्रेसी की बात है तो वो कहते हैं कि ब्यूरोक्रेसी का आइडियल टाइप में, जैसा मैंने जस्ट आपको पहले भी बताया, क्लियर हायरार्की होनी चाहिए, सेट ऑफ फॉर्मल रूल्स होने चाहिए, इम्पर्सनल रिलेशनशिप होने चाहिए और डिवीजन ऑफ लेबर वगैरह होना चाहिए।
जहाँ तक हम बात करें कैपिटलिज्म के आइडियल टाइप की, तो इसमें वो कहते हैं कि प्राइवेट ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी होनी चाहिए, या कह लीजिए प्राइवेट ओनरशिप ऑफ मीन ऑफ प्रोडक्शन, जो मीन ऑफ प्रोडक्शन है उसकी प्राइवेट ओनरशिप होनी चाहिए, फ्री मार्केट्स होने चाहिए, लेजेस फेयर वगैरह, और परसूट ऑफ प्रॉफिट तो होना ही चाहिए। जहाँ ये है वहाँ पर कैपिटलिज्म एग्जिस्ट करेगा ही करेगा। इसके अलावा जब हम कैरिस्मेटिक लीडर की बात करते हैं, तो वेबर के लिए कैरिस्मेटिक लीडर के जो आइडियल टाइप हैं, जो क्वालिटीज़ हैं, वो हैं, जैसे अगर हम गांधी की बात करें, तो गांधी की अगर हम बात करें तो गांधी एक विजनरी थे, ठीक है। गांधी एक विजनरी हैं, वो दूसरों को लीड करते थे एग्जाम्पल से, उनमें एम्पैथी थी, उनमें इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन था, अडेप्टेबिलिटी थी, इंक्लूसिविटी थी, सेल्फ डिसिप्लिन था, है ना, करेज और रेजिलियंस था, कन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन की एबिलिटी थी। तो ये सारी क्वालिटीज़ हैं किसी भी कैरिस्मेटिक लीडर में, लेकिन इसके अलावा भी हो सकती हैं या इनमें से कुछ कम भी हो सकती हैं, ठीक है। तो ये गांधी की एज ए कैरिस्मेटिक लीडर क्वालिटी है, या उनका आइडियल टाइप है कैरिस्मेटिक लीडर का, ठीक है। तो ये था दोस्तों आइडियल टाइप का जो बेसिक कॉन्सेप्ट। तो फाइनली मैं यही कहूँगा कि आइडियल टाइप कुछ नहीं है, आइडियल टाइप सिर्फ एक मेंटल कंस्ट्रक्ट है, एक ह्यूरिस्टिक डिवाइस है, और जिसकी मदद से, जिस मेंटल कंस्ट्रक्ट की मदद से, या जिस ह्यूरिस्टिक डिवाइस की मदद से हम किसी भी सोशल फिनोमिना को बहुत बेहतरीन तरीके से डिस्क्राइब कर सकते हैं बाय एनलिस्टिंग इट्स बेसिक एंड एसेंशियल फीचर्स, ठीक है। हिंदी में से आदर्श प्रारूप कहते हैं, ठीक है। अगर बेसिक फीचर की हम बात करें आइडियल टाइप की, तो फीचर्स क्या हैं, तो 4-5 फीचर बेसिक है कि इसके कुछ टिपिकल ट्रेट्स होते हैं, 4-5 जो हम ट्रेट्स बताते हैं वो इसके ट्रेट्स हैं। ये एक अप्रॉक्सीमेट टाइप है, रियल तो बिल्कुल नहीं है, एब्सोल्यूट तो बिल्कुल नहीं है, सिर्फ अप्रॉक्सीमेट है। ये हाइपोथेसिस डेवलप करने के काम आता है, ये कंपैरेटिव एनालिसिस में काम आता है, ये एम्पिरिकल रिसर्च में काम आता है। ये कुछ आइडियल टाइप दिए गए हैं हमारे कैपिटलिस्ट सोसाइटी के, और ये ब्यूरोक्रेसी के। आइडियल टाइप मतलब उसके कैरेक्टरिस्टिक जो किसी ब्यूरोक्रेसी में होने चाहिए या किसी कैपिटलिस्ट सोसाइटी में होने चाहिए, ठीक है दोस्तों। सो आई होप आपको समझ आया होगा आइडियल टाइप का कॉन्सेप्ट। थोड़ा कंफ्यूज करते हैं बच्चे आइडियल टाइप को समझने में, आइडियल से वो आदर्श ले लेते हैं, लेकिन आदर्श नहीं है, ये आइडियाज़ से है। जैसे किसी भी सोशल फिनोमिना को जब आप समझते हैं, जैसे ही वो आपके दिमाग में आता है, तो आपके दिमाग में कौन से आइडियाज़ आते हैं, 4-5-6 उनको आप एनलिस्ट कर लीजिए, वो आपका आइडियल टाइप हो जाएगा। एंड यूजिंग दैट पर्टिकुलर आइडियल टाइप यू कैन कंपेयर देम विद अदर सोशल फिनोमिना विच आर एग्जिस्टिंग इन योर सोसाइटी। फॉर एग्जाम्पल जैसे फैमिली का एग्जाम्पल मैंने आपको बताया, रूरल सोसाइटी का बताया, या फिर आप अर्बन सोसाइटी का कर सकते हैं, स्लम का कर सकते हैं कि आपके स्लम, जैसे हम स्लम, जैसी स्लम की बात आप के दिमाग में आती है, मलिन बस्ती की, तो मलिन बस्ती सोचते ही कैसे दिमाग में क्या आइडिया आता है, तो वो आप कंपेयर कर सकते हैं कि इंडिया में मलिन बस्ती का मतलब क्या है, अमेरिका में क्या है, रशिया में क्या है, चाइना में क्या है, जापान में क्या है। सो दीज आर द वेरियस थिंग्स विच वी हैव टू अंडरस्टैंड अबाउट आइडियल टाइप। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर कोई आपकी क्वेरी है, कमेंट है, तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए, एंड आई विल कम अप विथ फ्यू MCQs रिलेटेड टू दिस टॉपिक, और इसके बाद हम एक और नए टॉपिक के साथ मिलेंगे जल्दी ही। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद।